अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक यही है जो आज हमारे मुल्क में चीजें हुई हैं, जो हालात है इस वक्त स्पेशली कराची के, जो मेरी नॉलेज में है कुछ चीजें सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। तो आज जो बात चल रही है वो यही है कि सबसे पहली बात इमरान खान की गिरफ्तारी। ठीक है, जो इमरान खान जो है वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बातें आ रही हैं दो तीन चीजों की कि उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी के पीछे कोई और वजह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने से पहले इमरान खान ने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में उन्होंने दो तीन चीजों का जिक्र किया। सबसे पहले यही कि उन्होंने यही कहा कि जब तक मेरी ये वीडियो अपलोड होगी तो वो अरेस्ट हो चुके होंगे। ये बात उन्होंने पहले ही इस बात का उन्होंने दावा कर दिया। दूसरी चीज उन्होंने यही कहा कि हुक्मरान नहीं चाहते कि वो हकीकी आजादी के लिए लड़े, जद्दोजहद करें। तीसरी बात उन्होंने हम आम पब्लिक को कहा अब आजादी के लिए लड़े। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम उन्हें 50 साल से जानती है, उन्होंने कितनी करप्शन की नहीं की। उनका कहना यही है कि उन्होंने कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, उन्होंने कभी किसी आइन को नहीं तोड़ा। हकीकी आजादी के लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे और जिसकी वजह से उन्हें पीछे किया जा रहा है। तो उन्होंने आम पब्लिक को यही मैसेज दिया अपनी इस वीडियो के जरिए कि वो कब तक मतलब हम इस तरह से रहेंगे, हम अपनी हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद करें, लड़ें, क्योंकि थाली में सजा के कोई भी आजादी नहीं मिलती। उसके लिए जाहिर सी बात है हमें एफर्ट्स करना पड़ता है, बहुत सी कुर्बानी देना पड़ती है। कार में उन्होंने एक वीडियो बनाई और उस पर उन्होंने यही जिक्र किया कि उन पर जो 2 बार कत्ल का हमला हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, वो डिटेल उसमें उन्होंने बताई। मकसद उनका ये बताने का था कि एज अ एक्स प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी बात की मेजोरिटी उनकी हुकूमत पंजाब में, लेकिन फिर भी वो एक एफआईआर उसके खिलाफ नहीं कटवा सके। तो उनका सवाल कहने का यह था कि रिस्पेक्ट सबकी है, इज्जत सबकी है, एक आम शहरी की भी है, एक बड़े लीडर की भी है, रिस्पेक्ट सबकी है। लेकिन उनका कहना यही था कि देखिए चीजें तो बात की बात है ना कि वो मुलव्विस थे, उनके कत्ल में नहीं थे, लेकिन राइट तो दोनों को है, दोनों को होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो एक आम शहरी हो या कोई बड़ा लीडर हो या सियासतदान हो, कोई भी हो, राइट सबको होने चाहिए कि अगर कोई किसी के खिलाफ एफआईआर कटवा रहा है तो उसका राइट है, वो कट होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो है ना, हमारी अदलिया है फैसला करने के लिए कि वो सही थी या गलत थी। अगर इमरान खान साहब सही हैं तो उनके पास प्रूफ होने चाहिए। अगर वो जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं, अगर नैब सही है तो उसके पास ठोस सबूत होने चाहिए। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप किसी को भी, किसी हुक्मरान को भी अरेस्ट करें, एटलीस्ट उनका ये राइट है कि उन्हें अपने मतलब सफाई में कुछ कहने की इजाजत दी जाए, अपने चीजों को सबूत के साथ पेश करने के लिए मौका दिया जाए, इजाजत दी जाए। देखिए हमारे तो इस्लाम में भी ये चीज नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई फवक्कियत हासिल नहीं है। हमारे इस्लाम में भी ये चीज नहीं है। चाहे वो कोई बहुत बड़ा खलीफा हो या बादशाह हो, अगर वो गलती करता है तो उसे उसकी सजा मिलेगी इस्लामी कानून के तहत मुताबिक। और पाकिस्तान तो वैसे ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पे ही हमारा मुल्क आजाद हुआ है। हमारी जो अदलिया है वो बिल्कुल मतलब कोई यहाँ पर किसी को राइट्स नहीं है, किसी को यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, चाहे वो एक आम आवाम हो, चाहे वो एक हुक्मरान हो। और अगर मेरा फिर नैब से यही सवाल है कि अगर उन्होंने गिरफ्तार किया है इमरान खान को इस बिहाफ पर कि करप्शन है, तो फिर तो ऐसे बहुत से हमारे प्रीवियस जो है पिछले हुक्मरान हैं और अभी के हुक्मरान हैं कि उनके खिलाफ जो है सबूत भी है, ठीक है ना, सबूत भी है उनके खिलाफ, उसके बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो अगर 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 कानून है तो फिर सबके लिए है। करप्शन कर करके इस मुल्क का मैं यही कहूंगी बेड़ा गर्क कर दिया है ना, बेड़ा गर्क कर दिया है। बहुत से लीडर ऐसे भी हैं जिनकी वजह से मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। देखिए एट द एंड कुछ नहीं होना है, होना यही होता है कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता है और कुछ ही नहीं किसी का जाता। सबकी सोर्सेज होती हैं, कल परसों जाके कुछ ना कुछ मामलात हो जाते हैं हल, लेकिन नुकसान किसका होता है? हम आम पब्लिक का। अभी आज जो कराची के हालात हुए, शिलिंग की गई, हवाई फायर किए गए रोडों पे, मतलब बहुत कुछ, रोड को बंद किया गया, ठीक है, उनके कारकुनान थे, उनका गुस्सा था, लेकिन लॉस किसका हुआ? वहां से कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस जा रही हो, वो फंसी। हमारे आम शहरी को, हमें नुकसान हुआ कि हम घर पे, बहुत से लोग अभी भी, इवन हमारे बहुत से भी रिलेटिव्स ऐसे हैं जो भी अपने ऑफिस में ही बैठे हुए हैं, वो भी घर तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि रास्ते क्लियर उन्हें नहीं मिल रहे। तो परेशान कौन हो रहे हैं? ऑब्वियसली हम हो रहे हैं, मुल्क का नाम खराब हो रहा है हमारा।
معیشت خراب ہو رہی ہے ملک کی، وہ ہماری ہو رہی ہے. تو ہر چیز پہ مہنگائی ہو رہی، مطلب ہر چیز کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر انصاف نہیں ہوگا، ہماری عدلیہ اسٹرانگ نہیں ہوگی، جب تک ہماری عدلیہ میں انصاف نہیں ہوگا. اب دیکھیں کس طرح سے عمران خان کو دیکھیں رسپیکٹ ہے نا، ایکس پرائم منسٹر ہے وہ ہمارا، لیکن اسے کس طرح بیک سے، کالر سے، نیک سے پکڑ کے گھسیٹ کے اسے، جیسے کہ وہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہو، اسے گھسیٹ کے گاڑی میں بٹھایا گیا. ارے آپ کے پاس پروف ہے، نو ایشو، آپ اسے ریسپیکٹ فل تو لے کے جاؤ. کرپشن پہ جو بھی ہے وہ تو بعد میں پتا چلے گا نا کہ ہاں اس کے خلاف جو ثبوت تھے وہ صحیح تھے یا غلط تھے، وہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا. آپ اسے مجرم پہلے کیسے ٹھہرا سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی لیڈر ہو؟ تو رسپیکٹ تو سب کی ہے، آپ اسے ریسپیکٹ فل لے کے جاؤ، گاڑی میں بٹھاؤ. وہ منع تو نہیں کر رہا، وہ ڈینائی تو نہیں کر رہا، اس نے تو جانے سے پہلے ہی ویڈیو بنا دی کہ اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہونے والا ہے. تو میں یہی کہوں گی ایٹ دا اینڈ کہ دیکھیں یہ سب کچھ کرنے سے کیا ہوگا ایٹ دا اینڈ ہمارا. اب دیکھیں کل 9th والوں کے پیپر، اب یہی پرابلم ہے، بچے ابھی ریویژن ٹائم ہے نا رات، لیکن یہی مسئلہ بچوں کا کہ کل پیپرز ان کے کنڈکٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا حالات ہوتے ہیں. بچے پورے سال محنت کرتے ہیں، دیکھیں اسٹڈی لاس ہمارا، معیشت کا لاس ہمارا، ٹرانسپورٹ کا لاس ہمارا، ہمارے ملک کی چیزوں کا جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، عام پبلک کی چیزوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. سب کا لاس جو ہے وہ کون ہے، وہ کس کا ہے؟ صرف اور صرف ہمارا. تو بھائی ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمیں چاہیے کہ اب ہم اٹھیں کہ کب تک ایسا چلے گا. صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی تمیز ہمارے اندر بھی آئے، ہماری عدلیہ کو بھی آئے، سب کو آئے کہ بھائی جو صحیح ہے اس کے لیے صحیح فیصلہ کیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو، کچھ بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اسے انصاف دیا جائے. بس میں یہیں پہ اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گی، اور امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو کلپ پسند آئے گی. تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا ہے ہمیں، اور ہم رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.